बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया था, तो अब इंडिया गठबंधन ने बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में 2 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की कोशिश शुरू हो गई है। वो चुनाव आयोग भी पहुंचे, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी की, लेकिन उनकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। सवाल इंडिया गठबंधन ही नहीं उठा रहा है, बल्कि एनडीए के अंदर भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने एसआईआर अभ्यास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में एसआईआर कराने की क्या जरूरत है, जिसके चलते प्रवासी वोटरों के नाम काटने की आशंका पैदा हो गई है। लेकिन अब ये नाम शायद नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की इस कोशिश पर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाना है। इससे लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। वैसे एसआईआर को लेकर सवाल चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी भी उठा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। 1995 में लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के 2 आदेशों को रद्द कर दिया था। ये आदेश 21 अगस्त 1992 और 9 सितंबर 1994 को जारी किए गए थे। पहले आदेश में सभी जिलाधिकारियों को पुलिस जांच के जरिए ये पता लगाने का अधिकार दिया गया था कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। दूसरे आदेश में ERO को विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का अधिकार दिया गया था। इन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं तब दायर की गयीं जब ग्रेटर बॉम्बे अब मुंबई में लगभग 1,67,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए। उनसे ये दस्तावेज मांगे गए थे, जिसमें से एक दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा भारतीय पासपोर्ट, नंबर 3 नागरिकता प्रमाण पत्र और नंबर 4 नागरिकता रजिस्टर में एंट्री का प्रमाण। ऐसे में इस बार भी सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले को पलट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में विवाद जारी है। एक तरफ सरकार इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताकर कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जो 8 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। नए नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया गया है, जहां वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें संपत्तियों का पंजीकरण, ऑडिट, खातों का रखरखाव और बोर्ड के आदेश शामिल होंगे। प्रबंधक को अपने मोबाइल और ईमेल से OTP के जरिए लॉगिन कर संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा। नई वक्फ संपत्ति को 3 महीने में रजिस्टर करना अनिवार्य है, लेकिन इस फैसले के आते ही सरकार के इस कदम की आलोचना भी जोरों पर है। विपक्षी नेता और संगठन जैसे AIMIM और जमीयत उलमाए हिंद इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रही हैं। उनका कहना है कि केंद्रीकृत पोर्टल से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म होगी। इस फैसले को लेकर सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार ये नोटिफिकेशन बिहार चुनाव के वक्त लेकर आई है, जब एनडीए के ही सहयोगी दल जैसे JDU और LJPR वक्फ कानून के विरोध में हैं और बीजेपी के पास नहीं, लेकिन इन सहयोगी दलों के पास जरूर मुस्लिम वोट है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी चुनाव से पहले साथी दलों पर इस नोटिफिकेशन के जरिए दबाव डालना चाहती है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और इस पर अभी तक फैसला नहीं आया है, तो फिर सरकार ने कानून को लेकर फैसला क्यों लिया। अब नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए नियम वक्फ प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे या इस पर विवाद अभी और गहराएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही। से पहले नेम प्लेट विवाद ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां याचिकाकर्ता मोहम्मद अहमद ने वकील नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से हिंदू संगठनों पर यात्रा मार्ग की दुकानों, ढाबों और रेहड़ियों पर मनमानी जांच और नेम प्लेट लगाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। याचिका में इन गतिविधियों को संविधान के अनुच्छेद 19 यानी व्यवसाय की स्वतंत्रता और 21 जिसमें निजता और गरिमा का अधिकार दिया हुआ है, इसका उल्लंघन बताते हुए तत्काल रोक की मांग की गई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के नेम प्लेट अनिवार्य करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसमें दुकानदारों को केवल भोजन का प्रकार बताने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का हनन माना था और इस साल
हालांकि कोई सरकारी आदेश तो नहीं है, लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से कथित तौर पर दुकानदारों के कपड़े उतरवाने, मारपीट और डर का माहौल बनाने की घटनाएं सामने आई हैं। याचिकाकर्ता ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। आरोप लगाया कि राज्य सरकारें मूक दर्शक बनी हुई हैं। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन करने की योजना है ताकि 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले इन गतिविधियों पर रोक लग सके। अब सबकी निगाहें 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली